Our today's topic is information system security. And in this topic, we are going to discuss two readings. The title of the first reading is Myth of Secure Computing, and the title of the second reading is Classification of Security Threats in Information Systems. And the case study that we are going to discuss, the title is Security Breach at TJX. So let's start our discussion of the reading first. So let's begin with the discussion of the first reading, the myth of secure computing. So, when it comes to digital security, there is no such thing as an impenetrable defense, but you can mitigate risk by following sound operating practices. तो एक चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करते हैं, ठीक है, और ख़ास तौर से जब हम साइबर सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, तो हम कभी भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को जो है वो इतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर सकते या एक ऐसे लेवल पे नहीं लेके जा सकते कि जहाँ पर हम ये कहें कि अब कोई भी अटैकर या कोई भी इंट्रूडर या कोई भी हैकर जो है वो हमारे सिस्टम्स को हैक नहीं कर सकता या हमारे सिस्टम में पेनिट्रेट नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन हम उस प्रोबेबिलिटी ऑफ अटैक को रिड्यूस या मिनिमाइज जो है वो ज़रूर कर सकते हैं, जिसको हम ना यहाँ पे नाम दे रहे हैं मिटिगेटिंग द रिस्क, ठीक है, बाय फॉलोइंग सम साउंड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस। और इस पर्टिकुलर रीडिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो रीडर्स हैं उनको जो है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से मुताल्लिक कुछ ऐसी बेस्ट और साउंड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस के बारे में जो है बताया जाए कि जिनको इस्तेमाल करते हुए बिजनेस मैनेजर्स और आईटी मैनेजर्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिलेटेड जो रिस्क हैं उनको मिटिगेट कर सकें या मिनिमाइज कर सकें। सो uh, first thing first, so why the managers actually not bother or do not want to get involved in information security, given that the risk of the information security are higher, and the losses that can incur if there are security breaches can be significant. Okay, so you avoid getting directly involved in dealing with information security. Why? There are certain reasons, and the article is talking about actually the business managers. Okay, for one thing, digital security is extraordinarily complicated, requiring all sorts of specialized technical knowledge. For another thing, the majority of security breaches actually originate with insiders, with careless or vindictive employees. Prevention requires a lot of nagging, something most executives don't like to do. Lastly, digital security is invisible. You know you have succeeded only when nothing happens. So there is little personal payoff for a job well done. तो अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जनाब के देयर आर मल्टीपल रीजंस व्हाई द बिजनेस मैनेजर्स डू नॉट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। पहली चीज़ जो है वो ऑफ कोर्स जो है वो ये है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है बुनियादी तौर पर एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको हैंडल करने के लिए जो है वो आपको स्पेशलाइज नॉलेज की जो है वो ज़रूरत होती है, ठीक है। सेकंड जो रीज़न है वो ये है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो मैं जो बहुत सारे जो सिक्योरिटी ब्रीचेस होते हैं, ठीक है, they do not come from outside the organization, rather they come from inside the organization, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका कोई डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉई है जो कि आपके साथ खुश नहीं है, ठीक है, और वो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो आपके जो है उनकी बहुत अच्छी जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो रखता है, ठीक है। सो और इस आर्टिकल में जो है कुछ एग्जाम्पल भी जो है उन्होंने जो है वो कोट किए हैं कि जहाँ पर जो है वो आपके कुछ ऐसे एम्प्लॉइज़ के जो कि आपके साथ जो है खुश नहीं थे, ठीक है। उन्होंने जो है वो ऑर्गनाइज़ेशन के जो है वो अंदर रहते हुए जो है वो ऑर्गनाइज़ेशन के जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स हैं उनके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, और उसके बाद जो है वो उस इन्फॉर्मेशन उस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए जो है उन्होंने कंपनी के जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स हैं उनके ऊपर जो है वो अटैक्स लॉन्च किए, ठीक है। तो अब क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द इंसिडेंट जो है उनके बारे में कहा जाता है कि ये ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर से जो है वो होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो है वो ये हुआ कि इनसाइड अटैक्स को रोकने के लिए जो है बेसिकली यू नीड टू एक्चुअली मोटिवेट योर एम्प्लॉइज, यू नीड टू प्ले सम लीडरशिप रोल, ओके, यू नीड टू कीप योर एम्प्लॉइज हैप्पी, ठीक है। और हमें इस बात का अच्छी तरह इल्म है कि दिस इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टास्क टू कीप एवरीवन हैप्पी, ठीक है। सो दैट इज अनदर रीजन दैट व्हाई द बिजनेस मैनेजर्स डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है। देन the third and the most another important reason is that कि जब आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है, आप कर रहे होते हैं, ठीक है, तो दिस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज समथिंग विच इज इनविजिबल, ठीक है।
इस आपका जो भी काम है, आपकी जो भी प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, उसका इम्पैक्ट जो है वो उसी वक्त नजर आता है कि जब कोई अटैक जो है वो आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के ऊपर नहीं होता। ठीक है, अगर जो है अगर फॉर एग्जांपल अगर जो है वो कोई अटैक जो है वो आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर जो है वो नहीं हो रहा, इसका मतलब जो है वो ये है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद होते हैं, दे वुड नेवर रियलाइज, दे वुड नेवर अप्रिशिएट द हार्ड वर्क दैट यू आर डूइंग. Okay, so these are the three important reasons why the business managers don't get themselves involved in the information security. ठीक है. Moving forward, senior managers routinely hand off responsibility for digital security to their technical people or to consultants hired to make the organization impermeable. Okay, तो नॉर्मली बिजनेस मैनेजर्स की जो प्रेफरेंस होती है वो ये होती है कि जनाब के आपके जो डिजिटल सिक्योरिटी है, जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, ठीक है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बुनियादी तौर पर जो है वो या तो अपने टेक्निकल लोगों को दे दें, या जो है वो किसी थर्ड पार्टी को जो है वो दे दें, या फॉर एग्जांपल जैसे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंसल्टेंट जो है वो हायर किए जाते हैं. ठीक है. अच्छा, इसके जो है देयर कैन बी सेवरल रीजन, जिसको हमने पहले जो है डिस्कस किया कि जो बिजनेस मैनेजर्स हैं, ठीक है, वो ऐसा क्यों करते हैं. ठीक है, लेकिन इस अप्रोच के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं. ठीक है, दिस अप्रोच कैन बी कॉल्ड एन आर्म्स लेंथ अप्रोच. ठीक है, और इसके बारे में जो है वो आर्टिकल ऑथर जो है वो ये कहता है कि दिस इज एक्सट्रीमली अनवाइज गिवन दी हाई स्टेक्स इन्वॉल्व. ठीक है, अब इसमें जो मल्टीपल स्टेक्स इन्वॉल्व है, ठीक है, अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करते हैं तो क्या क्या स्टेक्स इन्वॉल्व है. ठीक है, according to industry estimates, security breaches affect 90% of all businesses every year and cost some $17 billion. ठीक है, तो एक तो ये है कि जनाब के अगर जो है फॉर एग्जांपल ये चीज़ जो है अगर आप इस थर्ड पार्टी को दे रहे हैं और अगर आप इसको जो है वो खुद हैंडल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और खुदा ना खासा जो है वो सिक्योरिटी ब्रीच होता है, तो इंडस्ट्री स्टैटिस्टिक जो है वो ये कहती है कि जो सिक्योरिटी ब्रीचेस हैं, ठीक है, उनकी जो है वो उनका जो नंबर है, जो उनकी फ्रीक्वेंसी है, एक तो बहुत हाई है. ठीक है, दे ऑन ईयरली बेसिस दे अफेक्ट 90% ऑफ ऑल बिजनेसेस. ठीक है, और दूसरी जो है वो दूसरा जो एस्पेक्ट है वो कॉस्ट का है. ठीक है, कि अगर जो है सिक्योरिटी ब्रीच जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में होता है, देन इट कैन कॉस्ट यू सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉसेस. ओके. Secondly, protective measures are expensive. The average company can easily spend 5% to 10% of its IT budget on सिक्योरिटी. ठीक है, तो अब अगर मिसाल के तौर पर जो है वो अगर आप किसी थर्ड पार्टी को जो है वो आप हायर कर रहे हैं और आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बजाते खुद जो है वो उसको आप मैनेज नहीं करना चाहते या आप उसको नहीं कर रहे हैं, तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम किसी थर्ड पार्टी को हायर करेंगे तो ये जो प्रोटेक्टिव मेजर जो ले रहे हैं, ठीक है, दे आर गोइंग टू कॉस्ट अस अ लॉट, दे आर एक्सपेंसिव. ठीक है, और जिसको यहाँ पे जो हमें बताया जा रहा है 5% to 10% ऑफ योर IT बजट कैन बी स्पेंट ऑन सिक्योरिटी. ओके. Even more important, security breaches can have far-reaching business implications. They can disrupt operations, alienate customers, and tarnish reputations. Business managers, not just technical managers, are the ones who will have to deal with the consequences of a security breach, which is why they are the ones who should spearhead preventive measures and fast. ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें बात जो है समझनी चाहिए कि एक और जो रिस्क है कि अगर आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को जो है कि थर्ड पार्टी को जो है वो हैंड ओवर कर रहे हैं, वो ये है कि किसी भी सिक्योरिटी ब्रीच की सूरत में आपके जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं, ठीक है, उनके ऊपर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो आ सकते हैं. सिक्योरिटी ब्रीच जो है वो आपके ऑपरेशन डिस्टर्ब कर सकता है, आपके कस्टमर्स को जो है वो डिमोटिवेट कर सकता है, और इवेंचुअली वो आपको किसी दूसरे कॉम्पिटिटर के बाद भी जा सकते हैं. ठीक है, आपकी रेपुटेशन जो है वो टार्निश हो सकती है. और इसके साथ साथ बिजनेस मैनेजर जो है उनको ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर कोई सिक्योरिटी ब्रीच होता है, ठीक है, तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उनके टेक्निकल मैनेजर्स या IT मैनेजर्स के जो है वो शोल्डर्स पे जो है वो नहीं जाती. अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बिजनेस मैनेजर्स को खुद लेनी होती है. ठीक है, उसकी वजह जो है वो ये है कि IT मैनेजर्स आर जस्ट द ऑपरेशनल पीपल. ठीक है, वो आपको जो है वो आपके ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, वो आपको स्ट्रेटजी बना के देंगे, बट इट्स अल्टीमेटली द बिजनेस मैनेजर्स who must use information technology as a very significant support department for their ओवरऑल बिजनेस. ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल अगर आप इस एस्पेक्ट को जो है क्लियरली जो है नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको जो आप थर्ड पार्टी को दे देते हैं, so these are all the repercussions or all the consequences that you have to see. Okay, the good news is that general managers don't have to learn about the
more arcane aspects of their company's IT system to establish a preventive measure. ठीक है, तो बिजनेस मैनेजर्स को एक और बात जो है समझनी चाहिए जनाब, कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो है या जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है उसके जो है वो तमाम जो एस्पेक्ट है उनकी जो है वो निटी-ग्रिटी को जो है वो समझें, उसकी जो है वो कंप्लीट डिटेल जो है उनको पता है, ठीक है? वो कंप्लीट डिटेल को जाने बगैर भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को जो है वो अच्छी तरह से जो है वो मैनेज कर सकते हैं। व्हाट दे नीड टू डू? बिजनेस मैनेजर्स शुड फोकस ऑन द familiar टास्क ऑफ मैनेजिंग रिस्क. Their role should be to assess the business value of their information assets, determine the likelihood that they will be compromised, and then tailor a set of risk abatement process to particular vulnerabilities. तो अब यहाँ पे बिजनेस मैनेजर्स का जो बेसिक काम है वो ये है कि सबसे पहले जो है उन्होंने अपने जो इंफॉर्मेशन एसेट्स हैं, इंफॉर्मेशन एसेट का मतलब जो है वो ये है, फॉर एग्जांपल कि जी आपके पास जो डेटा मौजूद है या आपके पास जो इंफॉर्मेशन मौजूद है, ठीक है, उसकी बिजनेस वर्थ को डिटरमाइन करें, नंबर वन। नंबर टू, ये डिटरमाइन करें कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये क्या लाइक्लीहुड है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कंप्रोमाइज हो सकती है। कंप्रोमाइज होने का मतलब जो है वो ये है कि हैकर या अटैकर जो है वो आपके सिस्टम के ऊपर जो है वो अटैक कर सकते हैं और इस इन्फॉर्मेशन को जो है वो स्टील कर सकते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी और व्हाट इज द लाइक्लीहुड ऑफ दैट इवेंट, ठीक है। एंड थर्ड स्टेप इज टेलर अ सेट ऑफ रिस्क अबेटमेंट प्रोसेस टू अ पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी। जब एक दफा जो है वो आपने इस बात का लाइक्लीहुड एस्टेब्लिश कर लिया, ये इस बात की प्रोबेबिलिटी एस्टेब्लिश कर ली कि आपके इन्फॉर्मेशन एसेट्स के कंप्रोमाइज होने की प्रोबेबिलिटी या लाइक्लीहुड क्या है, ठीक है। उसके बाद जो आपको काम करना है वो आपने ये काम करना है कि आपने जो है वो रिस्क मिटिगेशन के जो है प्रोसेसेस एस्टेब्लिश करने हैं, ठीक है। और ये जो आपके रिस्क मिटिगेशन के जो प्रोसेसेस होंगे दे विल रिलेट विद पर्टिकुलर पर्टिकुलर वुलनरेबिलिटीज, ठीक है। वुलनरेबिलिटी को कह लें या आप थ्रेट कह लें, ठीक है। देयर कैन बी डिफरेंट काइंड ऑफ थ्रेट टू प्रेजेंट टू द इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन मुख्तसरन जो है वो यहाँ पे ये जो प्रोसेस जो है हमने सेट करना है, ये प्रोसेस जो है जितने भी हम एस्टेब्लिश करेंगे, ईच प्रोसेस विल बी एक्चुअली मिटिगेटिंग द रिस्क ऑफ सर्टेन वुलनरेबिलिटीज, ठीक है जी। इसके बाद जनाब जब हम आगे चलते हैं, ओके, द गोल इज नॉट टू मेक कंप्यूटर सिस्टम कंप्लीटली सिक्योर, दैट्स इम्पॉसिबल, बट टू रिड्यूस द बिजनेस रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। तो हमें एक और बात जो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी या ये बात हमें बहुत अच्छी से समझ लेनी चाहिए, वो ये है कि ये जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का जो आप सेटअप कर रहे हैं, फ्रेमवर्क बना रहे हैं, प्रोसेस बना रहे हैं, अपने जो इंफॉर्मेशन एसेट्स हैं उनकी जो बिजनेस वैल्यू आप डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है, लाइक्लीहुड डिटरमाइन कर रहे हैं कि आपके इंफॉर्मेशन एसेट जो है वो कंप्रोमाइज हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ठीक है। हमें एक बात बहुत अच्छी से समझनी चाहिए कि इसका मतलब हरगिज़ जो है वो ये नहीं है कि ऐसा सब कुछ करने के बाद जो है हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम जो है वो कंप्लीटली सिक्योर हो जाएँगे। कंप्लीटली सिक्योर होने का मतलब जो है वो ये है कि जनाब कि कोई भी इनके ऊपर जो है अटैक नहीं कर सकेगा, कोई पेनिट्रेट नहीं कर सकेगा, ठीक है? ऐसा नहीं है। लेकिन इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी को अगर आप इफेक्टिवली मैनेज करते हैं तो उससे आपको जो एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो ये होता है कि आप अपने बिज़नेस रिस्क को एक एक्सेप्टेबल लेवल पर ले ला सकते हैं, ठीक है? सो रिमेंबर that with good and effective information security, you cannot completely remove the business risk. ठीक है? You can only minimize it or you can only bring the business risk to an acceptable level. ठीक है जी? Next, the author talks about various uh, kinds of threats that can occur or that can be present for the information system. ठीक है जी? पहला जो kind of threat है that is called the network attacks. ठीक है? Now, what are network attacks? These are the attacks that are launched over the internet. What they can do, they can slow network performance, they can degrade email and other online services, and cause millions of dollars in damage, all without breaching the internal working of an IT system. तो नेटवर्क अटैक के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमें समझने की है वो ये है कि these attacks are normally launched from outside the organization, ठीक है। और इन अटैक्स का जो पर्पस जो है वो ये नहीं होता कि जनाब कि वो आपके जो इंटरनल आईटी सिस्टम्स हैं उनमें जो है वो पेनिट्रेट करें, ठीक है। रादर इनका फंक्शन जो है वो ये होता है या इनका जो ऑब्जेक्टिव जो है वो ये होता है कि आपके जो आपका जो आईटी सिस्टम है, ठीक है, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको जो है वो डिग्रेड किया जाए, आपकी जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं, ठीक है,
उनके ऊपर जो है वो अटैक करके उनको जो है वीकर बनाया जाए, उनकी परफॉर्मेंस को जो है डाउनग्रेड किया जाए, ठीक है। और ताकि आपके जो यूजर्स हैं या जो आपके कस्टमर्स हैं, ठीक है, दिस फॉर इनकन्वीनियंस, ठीक है। इससे पहले फॉर एग्जांपल जो है, जब हमने आई प्रीमियर कंपनी की जो है बात की थी, ठीक है, आई प्रीमियर कंपनी के केस हमने देखा था कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक था, ठीक है, दैट कास्ट अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर द आई प्रीमियर कंपनी, राइट। और इनिशियली जो है वो आई प्रीमियर कंपनी जिस अटैक को एक डिनायल डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक समझ रही थी, ठीक है, बाद में जो है पता चला कि जनाब के दैट वाज नॉट सिंपली अ नेटवर्क अटैक, राइट। इट वाज एक्चुअली एन इंट्रूजन इन विच के जिसमें जो है वो जो हैकर्स थे, ना सिर्फ जो है वो उन्होंने जो है वो इनके जो इंटरनल नेटवर्क सिस्टम थे, ठीक है, उसमें जो है वो इंट्रूजन की, बल्कि इसके अलावा जो है वो उन्होंने इनके जो इंटरनल जो इंफॉर्मेशन सिस्टम से उनसे जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक लॉन्च किया था उनके कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट पे, ठीक है। सो द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ थ्रेट इज कॉल्ड द इंट्रूजन, ओके। Now, as I explained to you earlier, intrusions differ from network attacks because they actually penetrate an organization's internal IT system. तो नेटवर्क अटैक्स में और इंट्रूजन में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि इंट्रूजन के केस में जो हैकर या जो अटैकर होता है वो आपके इंटरनल आईटी सिस्टम तक, आपकी इंटरनल इंफॉर्मेशन तक एक्सेस हासिल कर लेता है, ठीक है। नेटवर्क अटैक्स में जो है वो ऐसा नहीं होता। नेटवर्क अटैक्स अटैक्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो आपके ओवरऑल इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उसको डिग्रेड करना होता है, ताकि आपके जो ऑपरेशंस हैं उनकी जो है स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाए, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो डिग्रेड हो जाए, और आपके जो कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, वो आपसे जो है वो जो रिस्पॉन्स चाहते हैं वो रिस्पॉन्स आपको उनको प्रोवाइड ना कर सके, जिससे जो है वो आपके बिजनेस की जो है रेपुटेशन डाउन हो और उसकी वजह से आपके कस्टमर्स का टर्नओवर इंक्रीज हो, ठीक है जी। Now, as I told you earlier, that majority of the security breaches do come from inside the organization, and this is what the article says. Majority of intrusions are committed by insiders. Okay जी। नेक्स्ट हम इस चीज को देखते हैं कि जब एक दफा इंट्रूजन जो है हो जाती है और इंट्रूजर जो है वो बेसिकली आपके इंटरनल नेटवर्क तक जो है वो एक्सेस हासिल कर लेते हैं, ठीक है। Then what happens? Okay. So once inside a network, intruders enjoy the same rights of access and control over systems and resources as legitimate users do. They can steal information, erase or alter data, deface websites or pose as companies representative, ठीक है। तो अब इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि एक दफा जो है वो जब एक जो हैकर है, ठीक है, जिसने जो है वो इंट्रूजन जो है वो सक्सेसफुली कर लिया है और आपके इंटरनल आईटी सिस्टम तक जो है उसने एक्सेस हासिल कर लिया है, तो जब उसने आपके इंटरनल आईटी सिस्टम तक एक्सेस हासिल कर लिया तो उसका मतलब जो है वो ये हुआ कि नाउ ही और शी विल बी ट्रीटेड लाइक समवन विद इन द कंपनी, ठीक है। उस शख्स के पास जो है वो, अगर हम आईटी सिस्टम, रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट द इंफॉर्मेशन सिस्टम, सो विद इन द इंफॉर्मेशन सिस्टम द अटैकर और द इंट्रूडर विल एंजॉय द सिमिलर राइट्स ऑफ एक्सेस एंड कंट्रोल, ठीक है, कि जो कि एक लेजिटिमेट कंपनी यूजर्स के पास जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से जो है वो आपकी कंपनी के अंदर मौजूद जो लेजिटिमेट यूजर्स होते हैं, ठीक है, उनको जिन इन्फॉर्मेशन तक का एक्सेस होता है वो उस इन्फॉर्मेशन को जो है वो चुरा भी सकते हैं, ठीक है, इलीगल पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड सिमिलर इज द केस हियर दैट दिस इंट्रूडर कैन एक्चुअली steal the information or pose as a company representative. इसके बाद जो इंट्रूडर्स हैं, ठीक है, वो एक और जो काम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं that they can use the sniffer software to eavesdrop on network conversation and acquire more passwords. Because traffic flows among companies, a sniffer can find passwords on other networks too. तो अब एक दफा जब इंट्रूडर जो है वो आपके नेटवर्क के अंदर जो है मौजूद है, ठीक है, सो व्हाट ही और शी कैन डू कि वो एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जिसको हम स्निफर सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है, वो भी आपके सिस्टम के ऊपर जो इंस्टॉल कर सकता है। और ये स्निफर सॉफ्टवेयर जो है ये बिल्कुल वही काम करता है कि जैसे मिसाल के तौर पर जो है वो, जैसे आप छुप कर जो है वो आप किसी की बातें सुन रहे हो, तो एक स्निफर सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक ऐसा ही जो है उसको आप शख्स समझ लें कि जो कि आपके कंप्यूटर में जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन के बगैर जो है मौजूद है, ठीक है। एंड दिस पर्सन दैट इज द स्निफर सॉफ्टवेयर इज एक्चुअली listening or recording quietly every kind of conversation your computer is having with other computer, ठीक है, that includes the exchange of passwords as well. तो मिसाल के तौर पर अगर आप अपनी कंपनी के
सिस्टम पर बैठ के जो है वो किसी दूसरे शख्स को जो है वो ईमेल कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल अगर किसी दूसरे नेटवर्क की जो वेबसाइट है उसके ऊपर लॉग इन कर रहे हैं, सो द पासवर्ड दैट यू आर टाइपिंग, राइट, it can be recorded by the sniffer software. So that's why the intrusion is actually very, very dangerous and very, very risky. And if you do not know that whether intrusion has occurred on your system, right, as in the case of the IPMir, we can see that there can be far-reaching consequences. ओके जी, अब यहाँ पे जो है वो अगली जो बात होती है वो ये कि व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम दैट कुड अराइज फ्रॉम इंट्रूजन, ठीक है। अच्छा, अब इंट्रूजन फॉर एग्जांपल आपके नेटवर्क पर हो जाती है, ठीक है, तो सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम आपके लिए जो होता है वो ये होता है कि आप इस बात को कैसे डिटरमाइन करें, इसको कैसे फिगर आउट करें, ठीक है, कि व्हाट वाज डन। मतलब इंट्रूजन हुई है, इंट्रूडर जो है वो आपके इंटरनल नेटवर्क में जो है वो आया है, ठीक है। आपके इंटरनल नेटवर्क में आने के बाद जो है वो हमें पता है कि जनाब के नाउ ही और शी हैड द similar kinds of rights and privileges as the legitimate company users with respect to the information system, ठीक है। तो उसने इंफॉर्मेशन सिस्टम में आने के बाद, एक्सेस हासिल करने के बाद जो है वो उसने क्या किया है, ठीक है, precisely what he or she has done. This is the most difficult part that can arise from intrusion, ठीक है। Hackers can take great pains to cover their tracks, ठीक है। They may make subtle changes in a system, open obscure doors that allow other hackers secret access in the future, or slightly alter data in ways that are difficult to detect. They can also deposit time bombs, seemingly innocuous bits of code that are scheduled to explode at a future date. And many intruders leave behind programs that allow them to use the company's computers to launch other attacks. ये वो तमाम की तमाम चीज़ें हैं कि जो कि हमने आई प्रीमियर कंपनी के केस में भी जो हमने डिस्कस की थी, ठीक है, कि इंट्रूड के एक दफ़ा जब इंट्रूडर जो है वो आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर जो है एक्सेस हासिल कर सकता है, ठीक है, तो इसके बाद जो है फॉर एग्जांपल वो डेटा भी चेंज कर सकता है, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर जो है वो भी आपकी कंपनी के की जो कंप्यूटर उनको इंस्टॉल कर सकता है, ठीक है। तो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या होगी, दैट वी कीप एन अपडेटेड लॉग ऑन ईच चेंज दैट अकर्स ऑन आवर इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। अगर हमारे पास एक कंप्लीट लॉग अवेलेबल है, ठीक है, कि हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर जो लेजिटिमेट यूजर्स हैं, ठीक है, वो क्या क्या चेंज कर रहे हैं, वो कौन से सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं, वो कौन से डेटा को किस पर चेंज कर रहे हैं, तो उस सूरत में जो है वो हम इंट्रूजन के बाद जो है वो इस चीज़ का जो है पता लगाने में कामयाब हो सकते हैं कि जनाब के हमारे जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं उनमें इंट्रूजन के बाद जो है वो क्या चेंज आया है, या दूसरे अल्फाज में हमारे सिस्टम में इंट्रूडर ने जो है वो एक्सेस हासिल करने के बाद जो है वो क्या क्या कुछ चेंज किया है, ठीक है। इफ यू डू नॉट हैव सच लॉग, इट विल बी difficult, impossible to determine what an intruder did to your information system. That is that, and actually that was the case with the iPrimary company, ठीक है, कि उनके पास जो है वो कोई लॉगिंग जो है उनके पास मौजूद नहीं थी, तो उन्हें नहीं पता था कि जनाब के जो अब इनके पास जो डेटा मौजूद है, ठीक है, वो उस डेटा में जो है फॉर एग्जांपल कोई चेंज है, ठीक है, तो वो चेंज जो है वो उनके लेजिटिमेट यूजर्स ने किया है या इंट्रूडर ने किया है, ठीक है। Uh, while it can be costly for companies to uncover what, if any, changes were made, it is absolutely crucial. There is a very high public relations penalty for not knowing something consequential about your computer systems, or worse, for making false assurances about the security of your system. अब ये एग्जैक्टली वही चीज़ है कि जो कि आई प्रीमियर कंपनी के केस में हुई, ठीक है। तो आप अगर इंट्रूजन हुई है, ठीक है, तो इसका मतलब जो है वो ये हुआ है जनाब कि अब आप इस चीज़ को हाइड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि अब ये आपकी ज़िम्मेदारी थी कि जनाब के आपने अपने इन्फॉर्मेशन सिस्टम में मौजूद जो इन्फॉर्मेशन है उसको जो है वो आपने सिक्योर करना होता है। अब अगर आपने जो है उसको प्रॉपर्ली सिक्योर नहीं किया और इंट्रूजन हुई है, ठीक है, तो अब आप फॉल्स एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते अपने कस्टमर्स को कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, एंड वी आर लुकिंग इनटू इट, और सिचुएशन जो है हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। दिस इज द सेम थिंग आई प्रीमियर कंपनी डिड, राइट। दिस इज समथिंग दैट यू कैन नॉट डू, ठीक है। तो इसका मतलब जो है वो ये हुआ कि इंट्रूजन के बाद इस चीज को अनकवर करने के लिए कि इंट्रूडर ने क्या किया और क्या नहीं किया, ठीक है, इट कैन बी अ वेरी कॉस्टली मैटर, बट इन एनी केस कंपनीज विल हैव टू डू इट, क्योंकि अगर कंपनीज ऐसा नहीं करती और वो फॉल्स एश्योरेंसेस जो है वो प्रोवाइड करती हैं अपने कस्टमर्स को, ठीक है, अबाउट द रियल इंटेंसिटी और द डिग्री ऑफ द इंट्रूजन, इट कैन ब्रिंग लार्ज पेनल्टीज फॉर द कंपनी, ठीक है जी। इसके बाद जनाब
जो थर्ड टाइप ऑफ थ्रेट है, ठीक है, उसे हम कहते हैं जनाब मिलिशियस कोड, ठीक है। और मिलिशियस कोड में जो है वो दो कैटेगरी आती हैं, वायरसेस एंड वॉर्म्स, ठीक है। अच्छा अब वायरस और वॉर्म में जो है वो डिफरेंस थोड़ा सा समझ लीजिएगा। वायरस और वॉर्म दोनों जो है बेसिकली मिलिशियस कोड है। मिलिशियस कोड का मतलब जो है वो ये हुआ कि इट इज अ टाइप ऑफ कोड और इट इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इफ एग्जीक्यूटेड कैन डैमेज योर कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। हार्डवेयर को भी डैमेज कर सकता है और सॉफ्टवेयर को डैमेज कर सकता है, ठीक है। अच्छा, वायरसेस और वॉर्म में जो बुनियादी फर्क होता है वो ये होता है कि वायरस कैन नॉट replicate or cannot make its copies on other computers or other directories by itself, ठीक है। वायरस को एक्टिवेट करने के लिए जो है वो वायरस जो है बुनियादी तौर पर किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन या प्रोग्राम के साथ एसोसिएटेड होता है। जब तक वो प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट ना हो, वो वायरस जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर देयर कैन बी वायरसेस फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, देयर कैन बी वायरसेस फॉर द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, देयर कैन बी वायरस फॉर द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो ऐसे वायरसेस जो हैं वो उस वक्त तक एक्टिवेट नहीं होते या उस वक्त तक डैमेज कॉज नहीं कर सकते कि जब तक इनके साथ जो एसोसिएटेड सॉफ्टवेयर है वो एग्जीक्यूट ना हो या उसको जो है ओपन ना करें। वॉर्म्स होते हैं ऑन द अदर एंड दे आर डिफरेंट, ठीक है। दे डू नॉट रिक्वायर एनी पर्टिकुलर कंप्यूटर एप्लीकेशन टू एग्जीक्यूट देमसेल्फ, ठीक है। एंड दे आर केपेबल ऑफ मेकिंग देयर कॉपीज और रेप्लिकेटिंग देमसेल्फ ऑटोमेटिकली ऑन अदर डायरेक्टरीज और अदर सिस्टम, provided that the software or the malicious code that was installed on the computer, ठीक है। किसी न किसी यूजर ने, फॉर एग्जांपल जिस यूजर ने भी जो है वो उसको अपने कंप्यूटर के ऊपर जो है गलती से कॉपी कर लिया है या इंस्टॉल कर लिया है, तो उस यूजर की जो है वो जिस जगह जो अथॉरिटी लेवल होगा उसके मुताबिक जो है वो जो वॉर्म है वो उस कंप्यूटर के डिफरेंट डायरेक्टरीज में या दूसरे कंप्यूटर तक प्रोपेगेट कर सकता है। सो फ्रॉम अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू वॉर्म्स आर मच मोर डेंजरस देन द वायरसेस, ठीक है जी। And because worms and viruses are often used to launch other strikes, their potential for destruction is enormous. So we must understand कि ये जो थर्ड कैटेगरी ऑफ थ्रेट है, ठीक है, malicious कोड, ठीक है, इसको जो है वो कई दफा जो अटैकर्स होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं टू लॉन्च अदर स्ट्राइक्स। इसका मतलब जो है वो ये हुआ कि दीज आर द टूल्स, और आप कह सकते हैं कि जनाब दीज आर समथिंग लाइक मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स, ठीक है। तो इसका मतलब जो है वो ये है कि जो वायरसेस और वॉर्म्स के बारे में जो है वो किसी भी कंपनी को जो है बहुत ज़्यादा जो है वो केयरफुल होना पड़ता है कि उनके जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं दे मस्ट बी क्लीन फ्रॉम ऑल द पॉसिबल और the known viruses and worms all the time, because if that's not the case, that simply means that your information system will always be at risk. Moving forward, the article now talks about the operational approach for managing information security. The article says that companies need to have smart technicians who stay abreast of emerging digital threats and defenses, of course, but the technicians shouldn't be calling the shots. General manager need to take the lead in building processes that will uh, that will lessen the likelihood of a successful attack and mitigate damage. तो जनाब आप जो है वो यकीनन अच्छे जो है वो आईटी के लोग, अच्छे आईटी प्रोफेशनल जो है वो उनको आप हायर करेंगे जिनको जो है वो तमाम जो डिजिटल थ्रेट्स हैं, जो रिस्क हैं, ठीक है, उनके बारे में जो है पता होना चाहिए। उनको जो है वो ये भी पता होना चाहिए कि जनाब कौन से डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए। लेकिन एट द एंड ये जो आपने रिस्क मिटिगेशन के जो प्रोसेस डेवलप करने हैं फॉर डिफरेंट इंफॉर्मेशन एसेट्स अगेंस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटीज, दिस इज द जॉब ऑफ द जनरल मैनेजर, दिस इज नॉट द जॉब ऑफ योर आईटी टेक्नीशियंस। ओके, नाउ अब ये जो ऑपरेशनल अप्रोच की बात की है, इस ऑपरेशनल अप्रोच के बारे में जो है वो अब आर्टिकल बात करता है कि जनाब के देयर आर सम गुड प्रैक्टिसेस दैट यू कैन फॉलो टू हैव एन इफेक्टिव ऑपरेशनल अप्रोच टुवर्ड्स द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है। पहली चीज जो बात करता है वही बात करता है, आइडेंटिफाई योर कंपनीज डिजिटल एसेट्स एंड डिसाइड हाउ मच प्रोटेक्शन एज डिजर्व। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपके जो डिफरेंट डिजिटल एसेट होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, हर एक को जो है वो सिमिलर टाइप ऑफ प्रोटेक्शन की जरूरत जो है वो नहीं होती। कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके लिए, या कोई इन्फॉर्मेशन एसेट जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन एसेट जो है वैसे हैं कि जिनकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा नहीं होगी। सो ऑफ कोर्स आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो आईटी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, तो आपको जो है प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि आपके जो डिजिटल एसेट्स हैं, ठीक है, कौन सा डिजिटल एसेट जो है वो कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आप अकॉर्डिंगली जो है वो उसके लिए फिर प्रोटेक्शन लेवल जो है वो डिसाइड डिसाइड करेंगे या डिजाइन करेंगे।
A team of senior managers from across the company should take an inventory of data and systems, assess how valuable each is to the company, and decide how much risk the company can absorb for each asset. That will tell you the level of production each for it. ओके जी, सो दिस इज द सेम थिंग कि जिसके बारे में मैंने अभी बात की. अब आर्टिकल ने सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से जो है वो उसको आपको परफॉर्म करना चाहिए. ठीक है. इसके बाद जो है वो कहता है कि जी कि नेक्स्ट स्टेप इज टू रिव्यू द पीपल, प्रोसेसेस एंड टेक्नोलॉजीज that support those assets, including external suppliers and partners. When you are done with that, you will have a blueprint that identify precisely what your digital assets are, how much protection each merits, and who is responsible for protecting them. ठीक है जी. अब second guideline, define the appropriate use of IT resources. ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो इस बात को डिटरमाइन करें कि जनाब कि आपके पास जो आईटी रिसोर्स मौजूद हैं. ठीक है, हर आईटी रिसोर्स का जो है वो एक अप्रोप्रिएट यूज होना चाहिए. ठीक है. सो ऑल कंपनीज हैव पॉलिसीज एक्सप्लेनिंग द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ रिसोर्सेज. मिसाल के तौर पर जनाब आपके पास आपको जो कंपनी ने जो लैपटॉप दिया है, ठीक है, इस बारे में एक पॉलिसी होनी चाहिए कि आप अपने कंपनी का जो लैपटॉप है वो किन कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे और किन कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, कंपनी पॉलिसी जो है वो ये कह सकती है कि जनाब कि आपने जब कंपनी का लैपटॉप या कंपनी का डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है वो कंपनी में इस्तेमाल करना है, तो आप उसके ऊपर जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है कंपनी के दिए हुए सॉफ्टवेयर जो है आप इंस्टॉल करेंगे. ठीक है. इसके अलावा जो है आप कोई दूसरी एप्लीकेशन या कोई सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल नहीं करेंगे. आप फॉर एग्जाम्पल अपनी कंपनी का जो जो डेस्कटॉप कंप्यूटर या जो लैपटॉप कंप्यूटर है उसके ऊपर जो है वो सोशल नेटवर्किंग ऐप सच एज फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम जो है उसको आप इस्तेमाल नहीं करेंगे. ठीक है. सो all these guidelines about the appropriate use of IT resources are normally documented in IT resource use policy. Okay. Uh, Managers need to ask who should have remote access to the corporate network. Of course, ये वो questions हैं कि जो कि आपको अपने आप से पूछने होंगे. ठीक है. When you are deciding or you are defining the appropriate use of IT resources. ठीक है. For example, that was one question. Another question could be that what safeguards must be in place before employee can connect to the corporate network from a remote लोकेशन. ठीक है जी. अब और करने की चीज जो है वो ये है कि ये बहुत ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस जो है वो नहीं है. ठीक है. ये क्वेश्चन जो है दीज क्वेश्चन आर अबाउट द पीपल एंड प्रोसेसेस. लेकिन इन क्वेश्चंस की मदद से व्हाट यू कैन डू, यू कैन आइडेंटिफाई द नॉर्मल बिहेवियर्स for particular jobs and what employees should and should not be doing on their systems such as sharing passwords. ठीक है जी. Now, because even the best security policy will be ineffective if users and business partners ignore it, it's important for companies to explain their rationale for the limitations they place on computer usage. तो अब आपकी जो कंपनी है वो सिर्फ पॉलिसी बना के जो है वो ये एज्यूम नहीं कर सकती कि जनाब हमने पॉलिसी बना दी है और अब हर शख्स जो है वो अपनी जो जो डिफरेंट आईटी रिसोर्सेज हैं उनको पॉलिसी के मुताबिक जो है वो इस्तेमाल करेगा. ठीक है. उन्हें जो है वो अपने यूजर्स को, ठीक है, तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है वो अपनी पॉलिसी के बारे में कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा. ठीक है. उन्हें बताना पड़ेगा कि जनाब कि अगर जो है वो उनके कंप्यूटर यूजेज के ऊपर कोई लिमिटेशन लगा रहे हैं तो उस लिमिटेशन का जो है वो पर्पस क्या है. ठीक है. क्योंकि जब तक जो है वो आप उन लोगों को जो है वो आप ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, उनको आप ये नहीं बताएंगे कि जनाब कि इस पॉलिसी का जो है पर्पस क्या है और ये पॉलिसी जो है वो कंपनी के साथ साथ उनको कैसे बेनिफिट कर सकती है, उस वक्त तक जो है ये पॉलिसी जो है ये अपनी ट्रू स्पिरिट के मुताबिक इम्प्लीमेंट नहीं होगी. The next guideline is control access to your system. Okay. uh, you need actually a way so that only the authorized people access your information system. Okay, you cannot allow everyone or anyone to use any IT resource. Okay, so to do that, what you need systems that determine who gets access to a specific information, and you need a way to ensure critical communication are not overheard. ठीक है जी. अब इन तमाम कामों को करने के लिए ऑफ कोर्स आपको सिस्टम चाहिए होंगे. ठीक है, जो कि बेसिकली इस ऑथराइजेशन को जो है वो मैनेज कर सकें. ओके, देयर आर सर्टेन टेक्नोलॉजीज दैट कैन हेल्प यू आउट इन दिस रिगार्ड. फॉर एग्जांपल, you can use the firewalls, you can use the authentication and authorization system, and you can use encryption. ठीक है. So that the access to
the system can be controlled, okay, when only the authorized people, okay, use or access the system that they need to access, okay. ऑल राइट जनाब, इसके बाद जो है वो ऑथर जो है बात करता है अबाउट द मॉनिटरिंग एंड इंट्रूजन डिटेक्शन की, ठीक है। अच्छा, अब मॉनिटरिंग और इंट्रूजन डिटेक्शन जो है वो क्यों ज़रूरी है आपके लिए? ये हमने आपसे पहले ही बात की कि जनाब कि अगर जो है वो आप अपने इन्फॉर्मेशन सिस्टम को मॉनिटर नहीं करेंगे, ठीक है, और प्रोएक्टिवली जो है वो बेसिकली जो आपके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इंट्रूजन है, ठीक है, उसके ऊपर जो है अगर आप नज़र नहीं रखेंगे और खुदा ना खास्ता जो है अगर आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो है वो इंट्रूजन जो है वो हो जाता है, ठीक है, तो उसका बारे में हमने देख लिया कि जनाब देयर कैन बी फार रीचिंग इफेक्ट्स, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर एक और जो टेंडेंसी हम नोट करते हैं वो ये है कि जनाब कि जब आप अपने जो डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, जो सर्वर्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो है वो जब आप मॉनिटरिंग जो है या और जो इंट्रूजन डिटेक्शन कैपेबिलिटी या जो सॉफ्टवेयर जो है जब आप उसको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो ऑफ कोर्स व्हाट हैपेंस दैट आपके जो कुछ यूजर्स हैं, ठीक है, वो जो है वो बेसिकली जो है अनकंफर्टेबल हो सकते हैं कि जनाब के वी हैव द सॉफ्टवेयर दैट एक्चुअली इज मॉनिटरिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑन आवर कंप्यूटर्स, ओके। सो व्हाट सम यूजर्स डू और व्हाट सम ऑर्गेनाइजेशंस डू, कि वो कहते हैं कि जनाब कि जो मॉनिटरिंग और इंट्रूजन डिटेक्शन जो है ये बेसिकली जो है ये हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम को जो है ये स्लो डाउन कर देती है, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लोगों की बात की, लोग कहेंगे यार कि एक सॉफ्टवेयर जो है वो हमें मतलब मुसलसल जो है मॉनिटर कर रहा है एंड वी डोंट एक्चुअली लाइक इट। सो व्हाट दे डू इज दैट they actually do not use these monitoring and intrusion detection tools, but it is actually a very very risky thing to do, ठीक है। into monitoring and intrusion detection tools जो हैं they are actually very very important। और अगर जो है फॉर एग्जांपल उनका जो यूज है वो अगर आपके सिस्टम को जो है वो फॉर एग्जांपल उसको जो है बर्डन डाल रहा है या उसको जो है स्लो डाउन कर रहा है, तो उसका जो सोल्यूशन जो है वो ये है कि आप अपने जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं उनकी रिसोर्सेज को सच एज फॉर एग्जांपल रैम हो गया या हार्ड ड्राइव हो गई, ठीक है, या जो प्रोसेसर पावर हो गई, ठीक है, उसको जो है आप इंक्रीज करें रादर देन ये कि जनाब कि आप जो है वो ये मॉनिटरिंग और इंट्रूजन डिटेक्शन सॉफ्टवेयर जो है वो उनको अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम में से रिमूव कर दें। Another guideline is insist on secure software. Companies should demand reasonable level of security from software vendors. तो आप अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के ऊपर जितने भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे हैं, आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि आप ये सॉफ्टवेयर जिस वेंडर से भी खरीदें, आप उस वेंडर से डिमांड करें कि आप हमें जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब ये जो एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ सिक्योरिटी है इसका एक एस्पेक्ट जो है वो ये भी होता है कि जनाब कि जब सॉफ्टवेयर रिलीज होता है तो बहुत सी कंपनी जो है वो सॉफ्टवेयर को कम्प्लीटली टेस्ट किए बगैर रिलीज कर देती है। जब सॉफ्टवेयर जो है वो ऐसी सिचुएशन में रिलीज होता है तो देयर कैन बी सेवरल लूप होल्स के जिसको जो है वो हैकर्स और अटैकर्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेन एक्सेस टू योर इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये अलग बात है कि जनाब के बाद में जो है जैसे जैसे जो है वो ये प्रॉब्लम जो है डिस्कवर होती हैं तो कंपनीज जो है वो पैचेस या सॉफ्टवेयर अपडेट जो है रिलीज करती हैं उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। लेकिन जो हमारा एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जनाब के जो एक अनअवॉइडेबल नंबर ऑफ लूप होल्स हैं, ठीक है, कि जिनको जो है वो तमाम तर टेस्टिंग के बावजूद भी जो है वो एक आप डिस्कवर नहीं कर सके, ठीक है, दैट इज ओके। लेकिन हमें ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं खरीदना कि जिसमें जो है वो बहुत सारे जो है वो ऑब्वियस लूप होल्स जो है वो मौजूद हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो अगर आप सॉफ्टवेयर जो है अगर आप इंटरनली डेवलप कर रहे हैं तो उसमें जो है वो आपको एक और ख्याल जो है रखना पड़ता है कि आपके जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, ठीक है, वो सिक्योर कोडिंग एंड टेस्टिंग प्रैक्टिसेस को जो है फॉलो करें, ठीक है। देयर आर सम यू कैन से स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सिक्योर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड कोडिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है, कि जिनको जो है वो हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है, जिनको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री फॉलो करती है, ठीक है। तो जब हम इंटरनल अपने जो बेसिकली जो आईटी डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसमें जो है अगर आप कोई इंटरनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है वो हमें इस बात को इंश्योर करना चाहिए दैट वी आर फॉलोइंग दी सिक्योर कोडिंग एंड टेस्टिंग प्रैक्टिसेस। द नेक्स्ट गाइडलाइन इज नो एग्जैक्टली व्हाट सॉफ्टवेयर इज रनिंग। अच्छा, अब आपके जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, ठीक है, आपके जो सर्वर्स हैं, आपके जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जनाब कि आपने कोई भी अननेसेसरी सॉफ्टवेयर जो है वो इन सिस्टम्स के ऊपर रन नहीं करना, ठीक है। उसकी वजह जो है वो ये होती है कि अगर जो है वो आप अननेसेसरी सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं, ठीक है, इस बात को जो है पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं कि कोई भी सॉफ्टवेयर जो है परफेक्ट नहीं होता।
हर सॉफ्टवेयर में जो है कोई ना कोई लूप होल, कोई ना कोई बग, कोई ना कोई जो है प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। तो अब अगर जो है वो आप बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर जो हैं वो अपने सिस्टम के ऊपर रन कर रहे हैं कि जिनकी जो है वो आपको ज़रूरत नहीं है, तो इसका सिंपल सा मतलब जो है वो ये है कि आप इस बात की प्रोबेबिलिटी को जो है बढ़ा रहे हैं कि जनाब कि कोई हैकर या कोई इंट्रूडर जो है वो इन सॉफ्टवेयर के जो लूप होल्स हैं या सॉफ्टवेयर के जो बग मौजूद हैं, ठीक है, इनको जो है वो यूटिलाइज करके जो है वो आपके सिस्टम तक इंट्रूजन कर सकता है। सो इट इज़ एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट कि जनाब कि आप ऐसे कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो अपने सिस्टम के ऊपर जो है वो रन ना करें कि जिनकी जो है वो आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद जनाब आगे चलते हैं। ओके, okay, the reason it is crucial to document every modification. That way, if your computers are breached, you will have current records to determine when and where the hacker struck. And if you prosecute the intruder, you will have digital forensics to establish a chain of evidence. ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो ऑथर जो है वो बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको जो है वो अपने सिस्टम की, जैसे मैंने पहले बात की थी, अपने सिस्टम को क्यों लॉग करना चाहिए, अपने सिस्टम को क्यों डॉक्यूमेंट करना चाहिए। क्योंकि अगर जो है वो आप अपने सिस्टम को जो है वो प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, अपने सिस्टम के ऊपर होने वाले जो है वो हर चेंज को जो है वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है, देयर इज नो वे यू कैन फाइंड आउट कि जनाब के जब इंट्रूजन हुआ है तो इंट्रूजन होने के बाद जो है एग्जैक्ट चेंज या एग्जैक्ट मॉडिफिकेशन जो है वो इंट्रूडर ने जो है वो क्या की है, ठीक है। तो ये जो आपके पास जो लॉगिंग होती है, जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, जो बेसिकली डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन होती है ना, दिस इज कॉल्ड द डिजिटल फोरेंसिक्स। अगर आपके पास ये रिकॉर्ड मौजूद है, ठीक है, और आप जो है फॉर एग्जांपल इंट्रूडर को जो है एप्रीहेंड कर लेते हैं, ठीक है, सो दिस डिजिटल फोरेंसिक्स एक्चुअली सर्व्स एज द प्रूफ दैट कैन बी यूज्ड टू एप्रीहेंड द क्रिमिनल एंड ब्रिंग हिम और हर टू जस्टिस, ठीक है। You should also ensure that you have a process that allows your IT people to make changes quickly. Procrastinating on updating patches gives hackers an easy in. आई प्रीमियर के केस में हमने ये देखा था कि जनाब कि उन्होंने जो है एक पॉलिसी के बारे में जो है वो बात ज़रूर की थी, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पॉलिसी को जो है वो इन रियल स्पिरिट इम्प्लीमेंट नहीं किया, ठीक है। तो वहाँ पर भी जो हमने देखा कि जी कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे थे कि जिनको जो है वो काफ़ी काफ़ी अरसे तक जो है वो अपडेट नहीं किया गया था। सो दिस इज़ द सेम थिंग दैट द ऑथर इज स्ट्रेसिंग कि जनाब आपने जो है वो एक ऐसी पॉलिसी बनानी है कि जिसको इस्तेमाल करते हुए आपके आईटी डिपार्टमेंट को जो है अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर जो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट पैचेस उन्होंने जो इम्प्लीमेंट करने हैं, जो इंपॉर्टेंट अपडेट जो है इंस्टॉल करने हैं, तो उसके लिए जो है उनको बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाएं। दे शुड डू इट एज क्विकली एज पॉसिबल, ठीक है। Keeping a close eye on changes in your configuration has an important side benefit. It allows you to make a real commitment to continuous improvement. Of course, अगर आप कंटिन्यूअसली जो है वो अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है पैचेस अप्लाई करें, उनको अपडेट करें, दैट सिंपली मीन्स दैट यू आर फॉलोइंग द अप्रोच ऑफ कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, ठीक है जी। इसके बाद इफ यू लुक एट द लेफ्ट हैंड साइड द बॉक्स सिक्योरिंग द स्मॉल टू मीडियम साइज एंटरप्राइज, ठीक है। अब यहाँ पर भी जो है बेसिकली उसने बताया कि जनाब के जब हम स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज की बात कर रहे हैं, तो ये जो एसएमईज जो होती हैं, ये एसएमईज जो है अपने सिस्टम्स को जो है वो किस तरह से सिक्योर कर सकती हैं। 3 स्टेप्स जो हैं वो यहाँ पर सर ने जो हाइलाइट किए हैं। नंबर 1 इज सिक्योर द पेरिमीटर, दैट इज बिल्ड अ सिक्योर पेरिमीटर अराउंड योर कंपनीज कंप्यूटर्स by installing 3 components: a firewall, virtual private network software for remote access, and virus detector on your mail server. Similarly, lock down computers. What does that mean? Install antivirus and personal firewall software on all laptops, desktops, and servers. Okay. Third, communicate and enforce policies. What does that mean? Make sure that everyone in your company is aware that they should not run unapproved network applications. This is something कि जो कि मैंने अभी आपसे पहले ही बात की थी कि हमें जो है वो कोई भी ऐसे सॉफ्टवेयर जो है वो अपने सिस्टम के ऊपर जो है वो रन नहीं करने की जिसकी हमको जरूरत नहीं हो। Another operating practice is टेस्ट एंड बेंचमार्क, ठीक है। आपने अपने जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, ठीक है, उन्हें जो है एक तो आपने जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो आपने उसको जो है वो टेस्ट करना है, ठीक है, कि जनाब के हमारे जो सिस्टम्स हैं, ठीक है, वो रिक्वायर्ड लेवल ऑफ सिक्योरिटी जो है, ठीक है, वो बेसिकली प्रोवाइड करने के केपेबल हैं या नहीं है। और इसके बाद आपने जो एक और काम जो है करना है कि आपके जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम की जो सिक्योरिटी है, ठीक है, उसको जो है वो आपने बेंच मार्क करना है। बेंच मार्क करने का मतलब जो है वो ये, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई कॉम्पेटिटर या कोई ऐसी फर्म की जिसको जो है आप रिगार्ड करते हैं कि ये इनका बिजनेस भी जो है बिल्कुल हमारे जैसा ही है, लेकिन इनका जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी है, ठीक है,
वो बहुत अच्छा है, उनके प्रोसेस जो है बहुत अच्छे हैं, ठीक है। सो यू कैन एक्चुअली यूज देयर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, प्रोसेसेस, टूल्स एंड टेक्निक्स to find out where do you stand. This is what we call the benchmarking. So continuous testing and benchmarking your information system security is very, very important. Another good practice is rehearse your response. अगर आपको आई प्रीमियर कंपनी का केस याद हो, ठीक है, तो वहां पर भी जब हमने बात की थी कि जब वो सोच रहे थे कि जनाब के वो जो है वो एक बैकअप साइट जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जहां पर जो है वो अगर कभी कोई डिजास्टर जो है वो हो जाए तो, या फॉर एग्जांपल जो है वो जो इस तरह के जो इंट्रूजन के जो सिनेरियोज हैं, ठीक है, उनको जो है वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकें और उनका जो रिस्पांस होगा उस रिस्पांस को जो है प्लान कर सकें, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम बात एक मिसाल दें कि जैसे यूनिवर्सिटीज कंडक्ट द 5 ड्रिल्स, ठीक है, और यूनिवर्सिटीज कंडक्ट द काउंटर टेररिज्म रिस्पांस ड्रिल्स, ठीक है। तो पर्पस क्या होता है? पर्पस जो है वही होता है कि जनाब कि हमारे पास जो एस्टैब्लिश प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, सबको जो है इसका पता लग जाए, और खुदा न खासा जो है वो अगर रियली कोई फॉर एग्जाम्पल टेररिस्ट अटैक होता है या खुदा न खासा वाकई अगर कोई आग लग जाती है, तो हर शख्स को पता होगा जनाब कि उसको जो है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो है वो क्या करना है। सिमिलर इज केस विद द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कि जनाब कि हमें जो है वो अपना जो रिस्पांस है, रिस्पांस टू अ सिक्योरिटी ब्रीच और रिस्पांस टू एन इंट्रूजन, उसको जो है वो हमें रिहर्स करना चाहिए। क्योंकि अगर हम रिहर्स नहीं करेंगे तो जो अगर एक्चुअल सिचुएशन जब आएगी, तो एक्चुअल सिचुएशन में हमारा जो रिस्पांस है, ठीक है, उस रिस्पांस के अंदर जो है क्या फ्लॉज हो सकते हैं, वो रिस्पांस के रिहर्सल में हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर जो है वो हम ऐसा ना करें तो उस सूरत में जो है वो जो एक्चुअल इवेंट जब होगा, तो एक्चुअल इवेंट में हमारा जो रिस्पांस है इट कैन बी फार बिलो द रिस्पांस दैट इज needed. Okay, Ji. So, after all this discussion, what is the bottom line? Companies cannot afford to respond to every security threat with equal aggressiveness. Even if they could, it would not make business sense. Instead, managers need to sort through which risks are which risks are important, okay, which risks are basically okay, we can say important and are actually appropriate or relevant with respect to the digital assets that we are securing, and then determine particular processes against these risks, against these vulnerabilities, to protect different digital assets. Okay. Managers' attitudes toward risk are often complex, and that psychological wrinkles need to be acknowledged. A further complication arises from the difficulty of estimating cost and probabilities. तो हम यहाँ पे जनाब इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि जब आप जो रिस्क मिटिगेशन के प्रोसेसेस और बाकी तमाम चीज़ों की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट करना कि जनाब इंट्रूजन की अटैक की प्रोबेबिलिटी क्या है, और इस चीज़ को एस्टिमेट करना कि जनाब इंट्रूजन के नतीजे में जो है हमें कितना बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, इट इज़ ऑलवेज ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। The important thing to realize is that every case is about making business trade-offs. आपको जनाब इस बात को जो है ध्यान में रखना है कि जनाब ये जब आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को जो है जो आप परफॉर्म करेंगे कि जनाब you will need to make business trade-offs. बिजनेस ट्रेड ऑफ का मतलब जो है वो ये कि जनाब कि अगर जो है वो कहीं पर जो है अगर हमको सिक्योरिटी जो है वो ज़्यादा करनी पड़ रही है, तो कहीं पर जो है हमको सिक्योरिटी जो है कम करनी पड़ेगी, ठीक है। कहीं पर जो है रिस्क जो है बढ़ जाएगा, तो कहीं पे जो है रिस्क जो है कम हो जाएगा। इट्स ऑल द मैटर ऑफ योर प्रायोरिटीज, ठीक है। कौन से एसेट जो है वो आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी नज़र में, ठीक है, कि जिनको जो है उनको जो है आपको ज़्यादा सिक्योरिटी देनी है, और कौन से एसेट्स ऐसे हैं कि जिन पर जो है आपको कम सिक्योरिटी देनी है। हो सकता है कि जिन एसेट्स को आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहे हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ना हो, और नतीजा जो ये निकले कि आप उनको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी दें जो कि जिसको डिजर्व नहीं करते। और ऐसे एसेट्स जिनके बारे में आपका ख्याल जो है वो ये कि जनाब ये इतना ज़्यादा वैल्यूबल नहीं है, ठीक है, उनको जो है वो आप ज़्यादा सिक्योरिटी दे दें, और नतीजा जो ये निकले कि आपका जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो और इम्बैलेंस हो जाए, ठीक है। Okay, Janab. Now let's move on to the second reading, and the second reading is the classification of security threats in information system. ठीक है। अच्छा, अब इस रीडिंग में the reading talks about threats and their classification. Uh, Threats can come from different sources like employees' activities or hackers' attacks. The financial caused by security breaches usually cannot precisely be detected. Why?
because a significant number of losses come from a smaller scale security incident caused an underestimation of information security risk. ठीक है, तो ये वही बात बात हो रही है कि जो कि हमने पहले भी की थी, ठीक है, कि आपके पास जो जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, ठीक है। हमने पहले ही बात की कि जो मेजॉरिटी ऑफ जो जो आपके पास जो इंसिडेंट्स होते हैं या जो अटैक्स होते हैं, ठीक है, दे कम फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। और इसमें आपके पास जो बेसिकली जो लॉसेस आपको हो सकते हैं, ठीक है, उन लॉसेस की जो है प्रोबेबिलिटी और कॉस्ट को कैलकुलेट करना जो है हमारे लिए हमेशा से जो है बड़ा डिफिकल्ट काम जो है वो होता है, ठीक है। एंड दीज आर द सेम रीजन दैट व्हाई द मैनेजर नीड टू नो द थ्रेट्स दैट इन्फ्लुएंस देयर एसेट्स and identify their impact to determine what they need to do to prevent attacks by selecting appropriate counting measures, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो ऑथर जो है बात करता है वल्नरेबिलिटी की डेफिनेशन की, ठीक है। ऑथर कहता है कि जी कि वल्नरेबिलिटीज कंसिस्ट ऑफ अ वीकनेस in a system which can be exploited by the attackers. They may lead to dangerous impact, ठीक है। तो this is the definition of the vulnerability, okay। So a vulnerability is basically a weakness in a system that can be exploited by the attackers. To find these threats, threat sources, and specific areas of the system that may be affected should be known, so the information security assets can be protected in advance. तो वो यहाँ पे जो है वही कहता है कि जनाब के थ्रेट को फाइंड आउट करने के लिए आपको जो चीज पता होनी चाहिए वो भी क्या पता होनी चाहिए। सबसे पहले the sources of threat and the specific areas of the system that may be affected by this threat, ठीक है। ये दो चीजें जो है वो आपको पता होंगी तो उस सूरत में जो है वो आप एसेट्स को प्रोएक्टिवली जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ओके। Thus, effective security classification is necessary to understand and identify threats and their potential impact. In fact, security threats can be observed and classified in different ways by considering different criteria like source, agents, and motivations. Threats classification helps identify and organize security threats into classes to assess and evaluate their impacts and develop strategies to prevent or mitigate impacts of threats on the system। तो अब यहाँ पे बता रहा है कि जनाब कि ये जो थ्रेट की जो क्लासिफिकेशन की आप बात कर रहे हैं, तो थ्रेट की क्लासिफिकेशन जो है वो आपके बिजनेस के लिए या आपके बिजनेस मैनेजर के लिए क्यों जरूरी है। Okay, जी, moving forward, now the article talks about the threat security threat classifications, ठीक है। इसके बाद ये जो पॉइंट ये आपके सामने जो हाईलाइटेड आपको लाइन नजर आ रही है, दिस इज समथिंग दैट द आर्टिकल हैज रीइटरेटेड, ठीक है, कि सिक्योरिटी थ्रेट क्लासिफिकेशन जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी कि जनाब वल्नरेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। अब ये जो सेकंड पैराग्राफ जिसको अगर मैं हाईलाइट किया हुआ अगर आप देखें, ठीक है, यहाँ पर वो थ्रेट की डेफिनेशन जो है वो बता रहा है। थ्रेट इज द एडवर्सरीज गोल or what an adversary might try to do to a system. It is also described as the capability of an adversary to attack a system. Thus, a threat may be defined in two ways. ठीक है, तो किस तरह से जो है वो डिफाइन किया जाता है थ्रेट्स को, दो तरीके हैं। नंबर वन, a threat represent techniques that attackers use to exploit the vulnerabilities in your system components और इम्पैक्ट ऑफ थ्रेट्स टू योर एसेट्स, ठीक है। तो दो तरीकों से जो है वो जनाब आप थ्रेट को डिफाइन करेंगे। पहला जो है तरीका है वो क्या है कि थ्रेट जो है ये वो टेक्निक्स हैं कि जिनको अटैकर यूज कर सकता है टू एक्सप्लॉइट द वल्नरेबिलिटीज इन योर सिस्टम, ठीक है। और थ्रेट कैन बी रेफर टू द इम्पैक्ट दैट इट कैन क्रिएट टू योर डिजिटल एसेट्स, ठीक है जी। तो अब वो कहता है कि therefore we can categorize threat classification approach into two main classes, ठीक है। तो अब जनाब वो कहता है कि जी कि थ्रेट को आपने अगर क्लासिफाई करना है तो दो तरीकों से कर सकते हैं। पहले क्लासिफिकेशन जो है वो इस चीज पर बेस करेगी कि अटैक की टेक्निक्स क्या है, और दूसरी जो है क्लासिफिकेशन जो है बेस करेगी इस चीज पर कि इस थ्रेट का जो है वो इम्पैक्ट क्या है। तो रिमेंबर, थ्रेट्स को जब आप क्लासिफाई कर रहे हैं तो क्लासिफाई करने के दो तरीके हैं। पहला जो है वो ये है कि वो कौन सी अटैक टेक्निक्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जाएगा तो ये थ्रेट अकर होगा,
और दूसरी जो क्लासिफिकेशन इस बात पर बेस करती है वो कि इस थ्रेट का इम्पैक्ट क्या होगा। इसके बाद जनाब हम बात करते हैं कि जब हम थ्रेड की हम बात कर रहे हैं तो थ्रेड में जो है यहाँ पे वो तीन इंपॉर्टेंट जो है वो डायमेंशन की बात करता है या तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की बात करता है। मोटिवेशन, लोकलाइजेशन एंड एजेंट। ठीक है, वो कहता है कि जनाब कि हम जिस थ्रेड की हम बात करें, ठीक है, उस थ्रेड में जो है उस थ्रेड के तीन एंगल होते हैं। ठीक है, पहला एंगल उसको हम कहते हैं जनाब थ्रेट एजेंट। ठीक है, दूसरी जो जो एलिमेंट होता है उसको हम कहते हैं थ्रेट मोटिवेशन, और तीसरा जो होता है उसको एलिमेंट होता है उसको हम कहते हैं थ्रेट लोकलाइजेशन। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इन तीनों एलिमेंट्स का मतलब क्या है। Threat element, threat agent is an actor that imposes the threat on a specific asset of the system which is represented by three classes. ठीक है, तो थ्रेट एजेंट जो है वो एक्टर है कि जो कि थ्रेट को इम्पोज करता है ऑन अ स्पेसिफिक एसेट। ठीक है, अब थ्रेट एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं? थ्रेट एजेंट कैन बी ह्यूमन, टेक्नोलॉजिकल एंड फोर्स मेजोर। ठीक है, इसके बाद थ्रेट मोटिवेशन आ जाती है। Threat motivation represent the cause of the creation of the threat, ठीक है, and is organized into two classes, deliberate and accidental threat। कहने का मतलब जो है वो ये है कि जनाब के थ्रेट की मोटिवेशन क्या है। तो थ्रेट की मोटिवेशन जो है वो एक्सीडेंटल हो सकती है, मिसाल के तौर पर जो है वो कोई फ्लड आ गया, ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि ये एक्सीडेंटल थ्रेट है। डेलिब्रेट, डेलिब्रेट का मतलब जो है वो ये है कि फॉर एग्जांपल ऐसे एम्प्लॉइज, ठीक है, कि जो कि कंपनी से नाराज हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द डेलिब्रेट थ्रेट मोटिवेशन। देन थ्रेड लोकलाइजेशन, थ्रेड लोकलाइजेशन रिप्रेजेंट द ओरिजिन ऑफ थ्रेड। ठीक है, कहने का मतलब जो है वो ये है कि जो थ्रेड है, थ्रेड का जो है ओरिजिन क्या है, थ्रेड जो है इंटरनल है या एक्सटर्नल है। तो मिसाल के तौर पर जो है अगर हम एक इंटरनल एम्प्लॉय की बात करें, तो इंटरनल एम्प्लॉय जो थ्रेड प्रेजेंट करेगा, दिस द थ्रेड लोकलाइजेशन ऑफ सच थ्रेड इज गोइंग टू बी इंटरनल। ओके, द थ्रेड मोटिवेशन इज गोइंग टू बी डेलिबरेट एंड द थ्रेड एजेंट इज गोइंग टू बी ह्यूमन। तो जब कभी भी जो है वो आपसे अगर किसी थ्रेड के बारे में बात की जाएगी तो हर थ्रेड के बारे में आप ये तीन प्रॉपर्टीज जो है डिफाइन करेंगे। ठीक है, कि व्हाट इज द थ्रेट एजेंट, व्हाट इज द थ्रेट मोटिवेशन एंड व्हाट इज द थ्रेट लोकलाइजेशन। ठीक है जी। इसके बाद हम आगे चलते हैं जनाब के थ्रेट के बारे में जो है फर्दर बात करता है जनाब कि और कौन सी चीज़ें हैं कि जो कि थ्रेट को क्लासीफाई करने में हमें हेल्प आउट कर सकती हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी थ्रेट फ्रीक्वेंसी, इट शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट अकरेंस। ठीक है, एरिया ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट एक्टिविटी। ठीक है, the domain that is being affected by the threat, ठीक है, like the physical security, personal security and security threat source। ठीक है, that means the type of the threats source। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं तो बताता है जनाब कि आपके जो डेलिबरेट थ्रेड्स होते हैं, ठीक है, आपके डेलिबरेट थ्रेड्स जिनकी हमने ऊपर भी हमने बात की थी, ठीक है, डेलिबरेट थ्रेड्स जो होते हैं वो कहता है कि तीन चीजों के ऊपर जो है वो बेस करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीजों के ऊपर? अटैकर्स प्रायर नॉलेज अबाउट द सिस्टम, क्रिटिकलिटी ऑफ द एरिया एंड लॉस। ठीक है जी। अब डेलिबरेट थ्रेड में हम जब उसके बारे में बात करेंगे कि फॉर एग्जांपल अ थ्रेड इज अ डेलिबरेट थ्रेड, ठीक है, तो उसको एग्जामिन करने के लिए जो है वो हम तीन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। पहला चीज़ है वो ये है कि जनाब के जो अटैकर है, ठीक है, उसकी प्रायर नॉलेज अबाउट सिस्टम क्या है। अगर अटैकर की प्रायर नॉलेज अबाउट सिस्टम जो है वो एक्सटेंसिव है, इसका मतलब जो है वो ये है कि जनाब के थ्रेड जो है वो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, क्रिटिकलिटी ऑफ द एरिया, कहने का मतलब जो है वो ये है कि अगर ये थ्रेड जो है ये थ्रेड जो है ये आपके सिस्टम के किन एरियाज को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये थ्रेड जो है ये आपके जितने क्रिटिकल एरियाज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है, ये थ्रेड जो है उतना ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है। लॉस, लॉस का मतलब जो है वो ये है कि जनाब कि ये थ्रेड अगर ये थ्रेड अगर होता है तो उससे जो है वो कितना लॉस जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को या आपके बिजनेस को हो सकता है। तो जितना ज्यादा जो है एक्सपेक्टेड लॉस होगा, इसका मतलब जो है वो ये कि ये थ्रेड जो है उतना ही ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड। ओके, अब नाउ ये जो मैंने पैराग्राफ हाईलाइट किया है, इस पैराग्राफ में जो है वो दोबारा जो है वो बता रहा है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द थ्रेट क्लासिफिकेशन, बट हियर द आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ थ्रेट क्लासिफिकेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, इससे पहले जो हम बात करते हैं कि जनाब के बिजनेस मैनेजर जो है वो क्या एडवांटेज गेन कर सकते हैं। सो समहाउ यू कैन से कि जनाब के बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं, अगर वो बिजनेस मैनेजर्स की बात करें या हम ऑर्गेनाइजेशन की हम बात एज अ होल बात करें, ठीक है, तो बहुत सारे बिजनेस जो बेनिफिट जो है दोनों के लिए सेम ही होंगे, लेकिन कुछ बेनिफिट जो है वो यूनिक भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। ओके,
ना इसमें जो है वो ये बुनियादी तौर पर ये वही तमाम चीज़ें हैं कि जो कि मैंने आपसे पहले जो है मैंने एक्सप्लेन कर दी थी, ठीक है। थ्रेट कैन बी कॉज बाय इंटरनल एक्सटर्नल, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एंटिटीज, ठीक है। इसके बाद जो है वो इंटरनल थ्रेट्स की बात कर दी है उसने, ठीक है। इंटरनल थ्रेट्स अकर्स व्हेन समवन हैज ऑथराइज्ड एक्सेस टू द नेटवर्क विद आइदर एन अकाउंट ऑन अ सर्वर और फिजिकल एक्सेस टू अ नेटवर्क, ठीक है। एक्सटर्नल थ्रेट्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल थ्रेट्स कैन अराइज फ्रॉम इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग आउटसाइड ऑफ अ कंपनी। थ्रेट एजेंट, थ्रेट एजेंट इज द एक्टर दैट imposes the threat to the system। ये हमने पहले भी जो है वो डिस्कस किया है, ठीक है। ओके, ह्यूमन थ्रेट्स क्या होते हैं जनाब? दिस क्लास इंक्लूड थ्रेट्स caused by human actions such as insiders और hackers, ठीक है। environmental factors, environmental factors या environmental threats क्या होते हैं जनाब? These are the threats caused by non-human agents, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जनाब नेचुरल डिजास्टर, अब नेचुरल डिजास्टर जो बेसिकली एक इन्वायरमेंटल थ्रेट है, ठीक है। Then technological threats. What are technological threats? Technological threats are caused by physical and chemical processes on material. Physical processes include the use of physical mean to gain entry into the restricted areas such as building components. So for example, टेक्नोलॉजिकल थ्रेड में एक चीज ये भी शामिल हो सकती है कि जनाब कि आपने जो है फॉर एग्जांपल अपने सर्वर रूम पे जो है वो जो आपने इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी गेट जो है आपने इंस्टॉल किया है, ठीक है। अगर उस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जो है कोई प्रॉब्लम है या कोई बग है, उस सूरत में जो है वो दैट इज विल बी कॉल अ टेक्नोलॉजिकल थ्रेट। ओके जी। देन थ्रेट मोटिवेशन, ठीक है। इसके बारे में पहले ही बात की थी कि जनाब के थ्रेट मोटिवेशन जो है वो क्या हो सकती है, ठीक है। देन इसमें जो है वो उन्होंने बात की जनाब कि जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन को जो है यहाँ पर उन्होंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया उन्होंने, मिलिशियस एंड नॉन मिलिशियस मोटिवेशन, ठीक है। तो उसी के बेस पर जो है उन्होंने थ्रेट को जो है वो दो तरह के थ्रेट्स में डिवाइड किया, एक मिलिशियस थ्रेट्स और एक नॉन मिलिशियस थ्रेट, ठीक है। तो मिलिशियस थ्रेट्स क्या होते हैं? मिलिशियस थ्रेट्स कंसिस्ट ऑफ इनसाइड और आउटसाइड अटैक caused by employees or non-employees to harm and disrupt an organization, ठीक है। नाउ जैसे वायरस हो गया, वॉर्म हो गया, दिस इज अ मिलिशियस थ्रेट। इसके बाद आ जाता है जनाब नॉन मिलिशियस थ्रेट्स, ठीक है। नॉन मिलिशियस थ्रेट्स जो है क्या होते हैं जनाब? नॉन मिलिशियस थ्रेट्स आर ड्यू टू पुअर सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड कंट्रोल्स दैट अलाउ वल्नरेबिलिटीज एंड एरर्स टू टेक प्लेस। इसका मतलब जो है वो ये हुआ कि ये जो नॉन मिलिशियस थ्रेट्स है ना, ये वो चीजें हैं, ये वो थ्रेट्स हैं कि जो कि आपकी पुअर सिस्टम पॉलिसीज और कंट्रोल्स की वजह से जो है वो अराइज होते हैं, ठीक है। It is caused by ignorant employees with the aim not to harm the system। अब आपके एम्प्लॉय से जो गलती हो गई जनाब कि उसको जो है पॉलिसी बनानी थी या जब प्रोसेस बनाना था, उस प्रोसेस को जो है उसने बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया या उतना ज़्यादा उसके ऊपर काम नहीं किया जितना ज़्यादा उसको करना चाहिए था, ठीक है। अब उस एम्प्लॉय की जो है वो इंटेंशन गलत नहीं थी या वो कंपनी को हार्म नहीं करना चाहता था, ठीक है। उससे जो है बेसिकली जो है वो एक मिस्टेक को कोई ओवरलुक कर दिया उसने, चीज़ें जो है जो पॉलिसी में डलनी चाहिए थी वो उसने नहीं डाली, लेकिन उसकी वजह से पॉलिसी जो है वो वीक हो गई, ठीक है। ये प्रोसेस जो है वीक हो गया और इसकी वजह से जो है वो थ्रेट की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। दिस इज कॉल्ड द नॉन मैलिशियस थ्रेट दैट कैन बी कॉज्ड बाय इग्नोर्ड एम्प्लॉइज, ठीक है जी। थ्रेट की इंटेंशन जो है हमने पहले बात की है, थ्रेट इंटेंट रिप्रेजेंट द इंटेंट ऑफ द ह्यूमन हु कॉज द थ्रेट, ठीक है जी। अब इसमें जो है वो हमने बात की थी जनाब पहले भी, ठीक है। ये आपके पास जो है वो इंटेंशनल थ्रेट्स होते हैं, ठीक है। इंटेंशनल थ्रेट्स क्या होते हैं जनाब? थ्रेट्स दैट आर रिजल्ट्स ऑफ अ हार्मफुल डिसीजन। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर क्राइम्स, मतलब आप जानबूझ के जो है वो अगर कोई गलत काम कर रहे हैं या कंप्यूटर को जो है गलत काम पर इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट वुड बी द इंटेंशनल थ्रेट्स, ठीक है। आप कंपनी के कंप्यूटर पर बैठ के जो है वो कंपनी के जो है वो दूसरे सर्वर्स तक जो है वो एक्सेस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, इंटेंशनली, ठीक है, टू एक्चुअली स्टील सम डेटा व्हाटएवर, दैट वुड बी कॉल्ड अ इंटेंशनल थ्रेट, ठीक है। सिमिलरली अनइंटेंशनल थ्रेट्स, ठीक है, इट रिप्रेजेंट थ्रेट्स दैट आर इंट्रोड्यूस्ड विदाउट अवेयरनेस। फॉर एग्जांपल जनाब आपने कहा कि जी कि मैंने जो है अपने जो पासवर्ड है, मैं पासवर्ड भूल ना जाऊं, मैंने जो है पासवर्ड जो है वो एक पर्ची पे लिख के जो है वो अपने मॉनिटर की जो है वो डेस्क पे चिपका रखा है, ठीक है। अब भले मेरा जो ऑफिस है वो डोर जो है क्लोज होता है, लेकिन अगर किसी को जो है मतलब वो कोई कोई दरवाजा खोल के जो है वो मेरे कमरे के अंदर जो दाखिल हो जाए, ठीक है, और मेरा जो पासवर्ड है वो मेरे मॉनिटर की स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है, इट मीन्स के ही और शी कैन गेन गेन एक्सेस। अब मेरी जो इंटेंशन थी पासवर्ड को अपने मॉनिटर की स्क्रीन पे चिपकाने की, ठीक है, वो बेसिकली जो है वो ये नहीं थी कि जनाब कि मैं जो है वो किसी को पासवर्ड प्रोवाइड करना चाहता हूँ ताकि वो जो है डेटा स्टील कर सके। मैंने जो है वो सिर्फ इसलिए किया कि ताकि मैं पासवर्ड भूल ना जाऊं, ठीक है। सो दिस इज एन अनइंटेंशनल थ्रेट बिकॉज अनदर पर्सन कैन एक्चुअली यूज दिस पासवर्ड टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है। इसके बाद जनाब ये वो डिफरेंट थ्रेट इम्पैक्ट्स हैं,
यानी कि वो प्रॉब्लम्स हैं या वो लॉसेस हैं कि जो थ्रेड्स की वजह से हो सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, करप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, disclosure of information, theft of service, denial of service, elevation of privilege, and illegal usage. These are all the impacts of various threats. ठीक है जी. So that brings us to the end of the discussion of the two readings on the information system security. Now it's the time to move to our discussion of the case study. And the title of the case study is Security Breach at TJX.